हेलो गाइस, वेलकम टू वीडियो नोट.js सीरीज। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं फाइल अपलोड यूजिंग मल्टर। मल्टर एक npm का पैकेज है जिसको कि हम लोग नोट.js के साथ यूज करने वाले हैं एंड फाइल अपलोड करने वाले हैं उसकी हेल्प से। तो जो भी गाइस नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं npm मल्टर, ठीक है। हम कहाँ पे चलते हैं, npm मल्टर पे, ठीक है। npm का जो ये पैकेज है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं npm i मल्टर से, ठीक है। npm i मल्टर मैंने कर लिया, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हम लोग डॉक्यूमेंट फॉलो करेंगे जो इन्होंने बताया हुआ है, उसकी हेल्प से हम लोग अपलोड करने वाले हैं, ओके। तो ये कह रहे हैं पहले हमें तो HTML चाहिए होगा, फॉर्म इनपुट टाइप फाइल कुछ इस तरह से। तो एक काम करते हैं, हमने ऑलरेडी EJS का सेटअप करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। EJS हमने ऑलरेडी यूज किया है पिछले कुछ वीडियो में, तो आपने वो जरूर देखा होगा। यहाँ पे आता हूँ मैं एंड इसमें एंड यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म, ठीक है। मैंने फॉर्म बना दिया। अब हमें चाहिए इनपुट फाइल, ठीक है। फाइल हो गया एंड इसका जो नाम देते हैं फॉर एग्जाम्पल की profile_pic1, ठीक है। ओके, तो ये दे दिया एंड मैं इसका एक बटन भी बना देता हूं यहाँ पे, बटन, ठीक है। एंड इसका टाइप मैं कर देता हूं सबमिट, ठीक है। इसका टाइप होगा सबमिट, ओके। फॉर्म हमने बना दिया। यहां पे अब हमें डिफाइन करना है एक्शन, ठीक है। इसका एक्शन क्या होगा जब सबमिट करेंगे, तो उसके बाद इसका मेथड क्या होगा, इसका पोस्ट होगा, राइट, ओके। तो एक्शन में हमें डिफाइन करना पड़ेगा वो राउट, वो यूआरएल जो हमने बनाया, ठीक है। तो अभी हमने बनाया ही नहीं है, तो क्या डिफाइन करेंगे, तो हम लोग एक बना लेते हैं, ओके। एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे app.get एक, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे response.render में कर देते हैं क्या, ये वाला होम हम लोग रेंडर कर देते हैं जब इस राउट पे होगा तो, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, app.post, ठीक है। तो फाइल अपलोड के लिए हम लोग बनाने वाले हैं फाइल-अपलोड, ठीक है। इस राउट से हम लोग अपलोड करेंगे एंड इस पे हमारे पास आएगा यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड यहाँ पे ये, ठीक है। तो एक बार console.log करते हैं request.file एंड जब ये अपलोड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, response.redirect एंड स्लैश, ठीक है। तो इट मीन्स कि रिडायरेक्ट कहाँ होगा, इस राउट पे। तो इस राउट पे जब रिडायरेक्ट होगा तो रेंडर हमारा होम पेज दोबारा से हो जाएगा, ओके ओके फाइन। ये हमने कर दिया एंड हम लोग इसको रिटर्न कर देते हैं। इसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ पे, हम लोग ओपन करते हैं लोकल होस्ट 8001, हमारा ये रेंडर हो गया होम पेज, ओके। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखो हमें क्या बताना, पहले तो एक्शन हमने क्या बनाया यहाँ पे, ये जो बनाया फाइल अपलोड, राइट, ये हमारा राउट है एंड हम लोग यहाँ पे सिंपल कहेंगे फाइल अपलोड, ये वाला हमने बता दिया, ओके। तो ओके, एक यहाँ पे भी देखो हमने क्या लिया हुआ है, जो फील्ड से हमारा इनपुट टाइप फाइल है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल होता, फॉर एग्जाम्पल की नेम, ईमेल, मोबाइल, जो भी नॉर्मल फील्ड होता, तो हम लोग उसकी हेल्प से हम लोग ये सारी चीजें कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फाइल है तो आपको यहाँ पे ये चीजें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाला ऐड करना पड़ेगा, एक यहाँ पे एट्रीब्यूट, एंड देन आप फाइल अपलोड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ओके। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं एंड थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपको मल्टर यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मल्टर को रिक्वायर कर देते हैं, हमने बना दिया। एंड ये कह रहा है आपको डेस्टिनेशन तो बताओ कि कहाँ पे अपलोड करोगे आप। तो कहते हैं ठीक है, मैं कहता हूँ इसको डेस्टिनेशन हम बता देते हैं। तो ये मेरा है अपलोड के फोल्डर में, आप अपलोड बना देना, ठीक है। ये अपलोड का फोल्डर है, यहाँ पे आते हैं एंड इस अपलोड को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आते हैं, ये हमने बनाया एज ए मिडिल वेयर, हम लोग इसको यूज करने वाले, ठीक है। तो अपलोड डॉट सिंगल, एक फाइल अपलोड करना है, इसका नाम, फील्ड का नाम बताओ कि क्या तुम्हारा फील्ड का नाम है। तो मैं कहता हूँ ये है हमारा फील्ड का नाम, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड इस तरह से कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये हमने कर दिया एंड अभी हम लोग चलते हैं, एक काम करते हैं, इस अपलोड को भी हम लोग डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी के लिए हटा देते हैं यहाँ से, ओके। अभी हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे आते हैं
एंड रिफ्रेश करते हैं, एक फाइल अपलोड करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे मैंने किया अपलोड किया। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो एक फाइल तो आया यहाँ पे, लेकिन इसको हम लोग ओपन नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक तरह से ये करप्ट फाइल है एंड इसको हम लोग ओपन भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, एक यहाँ पे जो ये हमने किया ना, ये वाला, इसको अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। यहां पे हम करते हैं const multer store इज इक्वल टू multer डॉट डिस्क स्टोर, एंड इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा डेस्टिनेशन एंड फाइल नेम, ठीक है। तो हमें बताना पड़ेगा डेस्टिनेशन एंड फाइल नेम। तो डेस्टिनेशन क्या होगा, एक तरह का ये फंक्शन एक्सेप्ट करता है, तो ठीक है। दूसरा है फाइल नेम, ये भी एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, ओके, एंड दैट्स इट। तो इसके पास आता है रिक्वेस्ट, ठीक है, फाइल एंड सीबी, एंड सेम इसके पास भी आता है। अब जब ये कॉल बैक ऑटोमेटिकली वहां से आएगा एंड हम इसको यहां पे बस कॉल कर देंगे। जब इसको कॉल करेंगे तो पहला जो इसको हमें पैरामीटर देना पड़ेगा वो एरर है। अब एरर क्या हो सकता है, यहाँ पे मान लो कि जो फाइल अपलोड हुई है, आपको यहाँ पे उसकी साइज चेक करना है और टाइप चेक करना है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो एंड डायनामिकली एरर यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई एरर है नहीं, तो मैं कहता हूँ कोई एरर नहीं है, नल, ठीक है, कोई एरर नहीं है हमारे पास। तो कह रहा है डेस्टिनेशन बताओ, तो मैं कहता हूँ स्लैश अपलोड, ठीक है, क्योंकि ये जो अपलोड है हमारा इसी वाले पाथ में जहाँ पे ये इंडेक्स है, राइट, तो इसीलिए मैंने डॉट स्लैश अपलोड किया। कहीं और होता तो आप अलग से कुछ और भी फोल्डर का नाम या नेस्टेड होता तो वहां दे सकते थे। ओके, तो अब फाइल नेम, तो मैं कहता हूँ कॉल बैक अगेन, मैं कहता हूँ नल, कुछ भी एरर नहीं है। एंड दूसरा जो होगा यहाँ पे फाइल नेम यहाँ पे यूनिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो किसी एक नाम से आपने फाइल अपलोड करी एंड सेम नाम से किसी और ने अपलोड कर दी, तो आपका जो फाइल है वो ओवरराइड हो जाएगा, राइट। तो ये सही चीज नहीं है, इसलिए यहाँ पे नाम यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल की यूजर का आईडी यूज कर सकते हो या कुछ और पैकेज है वो यूज कर सकते हो, तो बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं कहता हूँ सिंपल date डॉट नाउ एंड अगेन मैं बाइंड करता हूं इसको ओरिजिनल नेम से, ठीक है। एंड यहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्टोरेज, ठीक है, सॉरी, स्टोरेज में मल्टर का स्टोरेज यहां पे यूज करेंगे जो कि हमने बनाया है यहां पे, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग दोबारा से यहां पे आते हैं, रिफ्रेश करता हूं, यहां पे अपलोड, ठीक है, अपलोड किया मैंने। अभी यहां पे आते हैं एंड यहां पे देखो ये अपलोड हो चुका है, राइट। इस तरह से हम लोग फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहां पे देखो जो हमने अपलोड किया, ठीक है, आप चलो टर्मिनल में आते हैं यहां पे एंड यहां पे देखो सारा कुछ आप यहां पे फाइल साइज, फाइल नेम, फाइल का पाथ, सब कुछ है आपके पास एंड इसको आप डेटाबेस में सेव भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे एक अपलोड किया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक, मान लो कि एक और होता तो मैं कहता हूं कि मान लो कि मेरे पास एक और है, तो मैं इसका नाम कर देता हूं 2 एंड इसको यहाँ पे आते हैं एंड क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा अभी हम लोग इसको कर रहे हैं सिंगल, हम अभी यहाँ पे कहेंगे डॉट फील्ड्स, ठीक है। फील्ड्स आएगा हमारे पास, ये एरे होगा, इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो नेम होगा, पहला नेम क्या है 1, दूसरा क्या है 2, राइट, 2 है हमारे पास फील्ड, तो मैंने 2 कर दिया एंड अब इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से कैसे हम लोग फाइल अपलोड कर सकते हैं। एंड अभी हम लोग डेटाबेस में सेव नहीं करने वाले, प्लीज आप ट्राई करना डेटाबेस में अपलोड करने की। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपका आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।